हे वेलकम बैक टू द चैनल ईवन। होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। तो शुरू करते हैं आज का एक्से यूएसडी का वीकली फॉरेक्स फोरकास्ट। तो भाई आज का वीक ना मेरा आई हैव इट्स अ वेरी स्पेशल वीक फॉर मी बिकॉज आई हैव अ इवेंट एंड विच इज सिस्टर मैरिज एंड माय मैं थोड़ा फेज में फंसा हूँ भाई। थोड़ा मेरा चल रहा है भी कुछ एंड लेट इट बी। थोड़ा फेज अलग चल रहा है एंड इट्स नोइंगली और अनोइंगली वेरी मेमोरेबल एंड लेट मी एंजॉय इट। एंड शुरू करते हैं अपना वीकली फॉरेक्स फोरकास्ट फ्रॉम 3 मंथ टाइम फ्रेम। अगर आप 3 मंथ टाइम फ्रेम को देखोगे तो भाई 3 मंथ टाइम फ्रेम मार्केट तो एक ही इंडिकेशन दे रहा है, मार्केट इज़ हेवीली बुलिश, मार्केट इज़ स्ट्रॉन्ग बुलिश। एंड अगर आप देखोगे तो 3 मंथ टाइम फ्रेम में अगर आप कोई लेवल देखोगे तो अगर आप 3 मंथ में देखोगे लेवल तो एक है 3 मंथ का हाफिक। एंड अगर आप 3 मंथ टाइम फ्रेम में अगर आप किसी जोन को फाइंड करोगे तो वो है अबो का हाफिक पड़ा है भाई। यहाँ पर मार्केट ने किया है भाई, यहाँ पर एक अबो का हाफिक पड़ा है जो कि 5130 अगेन 130 लेवल साइकोलॉजिकल लेवल। एंड भाई जुकाम सर ये बहुत हो चुका है। एंड लेट मी शो यू एनालिसिस भाई वेयर आई वाज। ओके, तो चलते हैं मंथली टाइम फ्रेम में। अगर आप मंथली टाइम फ्रेम में आओगे तो भाई मंथली टाइम फ्रेम में अगर आप देखो तो मार्केट पिछले मंथ ने क्या किया भाई। मार्केट ने पिछले मंथ मार्केट एक स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल बनाया। जब मार्केट यहाँ से बुल रैली बना रहा था तो ऑफ कोर्स मार्केट का एक रिदम होता है, आपको पता होगा मार्केट एक रिदम फॉलो करता है। बुल मूव रिट्रेसमेंट, मूव रिट्रेस, मूव रिट्रेस एंड मूव रिट्रेस एंड ऐसे एंड मार्केट इट्स अ रिदम ऑफ द मार्केट। तो भाई यहाँ से ऐसे मार्केट क्या कर रहा है, मंथली मंथली टाइम फ्रेम में मार्केट ने अच्छा खासा तगड़ा बुलमू दिया भाई। मार्केट अपना अच्छा खासा बुलमू दिया, 61% रिट्रेसमेंट करा एंड मार्केट फिर फर्दर बुलमू देने लगा। तो भाई अभी मार्केट के पास फिलहाल के जोन्स पड़े तो वो है मार्केट का ओपनिंग क्लोजिंग जो कि सपोर्ट है 4670 समझ लो। एंड यहाँ पर मंथली का हाफ वीक पड़ा है, फिर रिट्रेसमेंट लेवल पड़ा है। एंड अब से अगर आप देखोगे तो ये जो है यहाँ पर बैक टू बैक जनवरी एंड फरवरी दोनों मंथ की ओपनिंग क्लोजिंग पड़ी है जो कि रेजिस्टेंस एक्ट हो रही है अभी। एंड एंड अगर आप देखोगे तो मार्केट कुछ नहीं कर रहा है बट इट्स जस्ट एन रिट्रेसमेंट। ये जो फॉल आया सबको लगा गोल्ड फॉल करेगा, ट्रम्प मैनिपुलेशन इलेक्शन वार सब कुछ होगा भाई। इट्स जस्ट 61% रिट्रेसमेंट फॉर द गोल्ड एंड नाउ इट्स गोना गो बुल मूव। एंड ये एवरीथिंग हैपन्स इन द प्राइस एक्शन, नथिंग इज दैट फंडामेंटली डिपेंडेंट। बहुत रेयर चीज़ होती है फंडामेंटली ज़्यादा डिपेंड होना। एंड अगर आप देखोगे तो मंथली टाइम फ्रेम में जोन जो है बताया था वो ये हाफ वीक और फिर रिट्रेसमेंट लेवल है। एंड चलते हैं वीकली टाइम फ्रेम में। इफ़ यू मूव ऑन टू द वीकली टाइम फ्रेम एंड शो, अगर आप वीकली टाइम फ्रेम में आओगे तो भाई यहाँ पर वीकली की लिक्विडिटी एरिया पड़ी है, सबसे बड़ी लिक्विडिटी एरिया वीकली में पड़ी है भाई। क्योंकि यहाँ पे देखो मार्केट ने बैक टू बैक यहाँ पर कितने सारे कंसोलिडेशन करके यहाँ पर सपोर्ट बनाया है भाई। यहाँ पर इसका रेजिस्टेंस ब्रेकआउट सपोर्ट 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 एंड दिस रीजन इज एक्टिंग अ वेरी ह्यूज सपोर्ट टू द होल मार्केट। यहाँ पर EMA यू कैन अप्लाई फिब रिट्रेसमेंट लेवल्स टू फिब रिट्रेसमेंट। इफ यू अप्लाई फिब रिट्रेसमेंट लेवल इट्स गोना 38% फिब रिट्रेसमेंट लेवल। सो it's a फिब रिट्रेसमेंट लेवल एंड EMA and it's a liquidity area of weekly time frame. So here यहाँ पे देख सकते हो कि भाई मार्केट सपोर्ट में एरिया में है एंड सपोर्ट से मार्केट उठा तो है, अभी जस्ट ब्रेकआउट किया है सपोर्ट का, अच्छा खासा ब्रेकआउट किया है रेजिस्टेंस का। एंड अगर आप देखोगे तो वीकली टाइम फ्रेम में अबव में एक लेवल पड़ा है जो कि 61% ऑफ द रिट्रेसमेंट लेवल एंड इट्स 61% लेवल। एंड नो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो वीकली में एक रेजिस्टेंस एरिया भी पड़ा हुआ है भाई, जो कि यहाँ पर बैक टू बैक 1 2 3 4 5 प्लस ये and now it's a resistance weekly resistance area. So okay, now you can see that market is now in bullish trend. तो भाई इंग्लिश क्यों बात कर रहा हूँ आई डोंट नो क्यों, पता नहीं भाई, बट अभी प्रोफेशनलिज्म आ चुका है, लेट इट बी, बाद में देख लीजिएगा। बट इंग्लिश बात नहीं करना चाहिए मेरे को भाई, आई डोंट फील टू, मुझे अच्छा नहीं लगता इंग्लिश बात करना। सर्दी और जुकाम भाई बहुत हो गया भाई साहब। आज का ये वीक एनालिसिस यूपी में कर रहा हूँ। तो यहाँ पे देखो एक लिक्विडिटी एरिया तो पड़ चुका है, तो जहाँ पर मंथली का ओपनिंग क्लोजिंग है वहीं पर कहीं ना कहीं वीकली की लिक्विडिटी एरिया और EMA भी है। एंड अगर आप डेली टाइम फ्रेम में आओगे नो लेट्स मूव डेली टाइम फ्रेम में और वीकली टाइम फ्रेम में एक चीज़ कॉमन है भाई जो कि है वीकली का हाफ वीक। यहाँ पे देख लो इस वीक की हाफ वीक शार्प पॉइंट से डेली पॉइंट की हाफ वीक से अलाइन होती है। सो विच इज़ अ वेरी हाई पॉसिबल रेजिस्टेंस एरिया फॉर द अपकमिंग मार्केट्स। तो भाई यहाँ पर एक हाफ वीक एरिया है। एंड अगर आप देखोगे तो मार्केट कैन क्रिएट, अगर ये क्या कर रही है मार्केट क्या कर रही है, शायद से ये हाई बना एंड मार्केट उसके बाद क्या बना है लो, ये लो, क्या पता मार्केट अगली बार फिर से मार्केट
यहाँ पर लो बना दे, हायर लो बना दे, कुछ भी हो सकता है ना होने को तो, क्योंकि ऐसे नहीं कहा जा सकता कि मार्केट सिर्फ बुली जा रही है तो बुली जाएगी। सो प्रोबेबिलिटी है। चलते हैं डेली टाइम फ्रेम, तो डेली टाइम फ्रेम में देख लो अब के जोन में काफी पड़ा है भाई, यहाँ पर लिक्विडिटी और रेजिस्टेंस एरिया भी है। एंड डेली में एक, अगर आप देखोगे तो डेली में एक फिब रिट्रेसमेंट भी अलाइन हो रहा है, EMA फिब रिट्रेसमेंट लिक्विडिटी एरिया जो भी है अलाइन हो रहा है। यहाँ पर देखो 38% सॉरी 50% रिट्रेसमेंट करके मार्केट ने बुलमो तो दे दिया, बट भाई यहाँ पर जो लिक्विडिटी एरिया जो यहाँ पर क्रिएट किया है मार्केट ने, यहाँ पर जो कंसोलिडेशन करके अच्छा खासा लिक्विडिटी एरिया जो यहाँ पर क्रिएट किया है ना मार्केट ने, उसकी जो यहाँ पर लिक्विडिटी होनी है वो बाकी है। तो वो एक भाई यहाँ पर चलते अभी अभी डेली में तो इतना कह सकते हैं कि मार्केट का ट्रेंड बोल रहा है एंड मार्केट इज नाउ वांट ग्रैब द लिक्विडिटी। तो भाई अब चलते 4 आवर में स्ट्रक्चर दिख ही रहा है कि भाई लिक्विडिटी ग्रैब करने आने ही वाली है, बिकॉज जिस लेवल से ये कैंडल्स का ब्रेकआउट आया, जिस हिसाब से ये कैंडल का 1000 पे पाया भाई, इट वाज वेरी वेरी एक्सपेक्टेड मूव। तो भाई हर बंदा जिस मूव को जो बंदा प्रेडिक्ट कर सकता है, जो चीज़ मार्केट में सबको दिख रही है ना भाई, उसके बाद वो अकर हो जाए तो उसके बाद लिक्विडिटी होनी पक्की है, क्योंकि भाई कॉमन से कॉमन ट्रेडर भी वहाँ पे पैसा बना चुका हो, तो लिक्विडेट होना ज़रूरी है मार्केट के लिए। तो विच इज़ ईजी, इट फील्स वेरी ईजी, द थिंग विच सीम्स वेरी ईजी इज नाउ नेवर ऑलवेज ईजी, कभी जाके आगे जाके वो टफ बन ही जाता है भाई। सिस्टम ऐसा है, एल्गोरिथम ऐसा वर्क होता है ट्रेडिंग का। यानी अगर आप देखोगे तो मैंने जहाँ पे डेली का लिक्विडिटी एरिया बताया आपको, जो डेली का लिक्विडिटी एरिया मैंने बताया आपको, एंड वहाँ पर ही फिब रिट्रेसमेंट है, यहाँ पर 3 ओपनिंग क्लोजिंग डेली के थे वहाँ पर जैसे बताया मैंने, एंड यहीं पर ही उसके अभाव में मार्केट में एक अनवांटेड कैंडल्स काउंट करो भाई, यहाँ पर एक अनवांटेड कैंडल है भाई, ओके यहाँ पर एक अनवांटेड कैंडल, यहाँ पर एक अनवांटेड कैंडल। सो लिक्विडिटी एरिया फिब रिट्रेसमेंट 4 आवर, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एक स्ट्रक्चर मार्केट ने बनाया है जो कि यहाँ पर देख लो, कंसोलिडेशन 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 ब्रेक, ओ शिट मैन, ओके कंसोलिडेशन 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 ब्रेक रीटेस्ट एंड नाउ इट्स गोना बुलमो। सो ब्रेक एंड रीटेस्ट का लेवल बन गया भाई, अगर आप ध्यान से देखोगे तो मैनिपुलेशन हो गया, यहाँ पर हेड एंड शोल्डर बन गया था, मैनिपुलेशन करके मार्केट ने बुलमो दे दिया। तो नाउ यू कैन एक्सपेक्ट a good bull move from this level. I am expecting 4800 level because it's a round psychological level plus 4 hour EMA, so many liquidity regions there, and I'm expecting, I'm planning a buy from there because उससे पहले भी बाइंग आ सकती है 810 812 से, but 805 803 is the best level to enter the buy. So अगर यहाँ पे मार्केट कुछ ज़्यादा स्टाइलिंग का स्ट्रक्चर नहीं बताता, अगर यहाँ पे कुछ कंफर्मेशन मिल जाती है तो यू कैन प्लान फॉर बाय हियर with a stop loss of 780. Okay, and the first take profit can be easily this, and first take profit can be easily this, and second can be yes. So this can be our somewhat trade, but देखते भाई जो होगा देखा जाएगा। तो इट वाज ऑल माय वीकली फॉरेक्स फोरकास्ट। तो भाई अगर आप MCX देखोगे तो MCX में भाई अपना एक रेजिस्टेंस फेस होके गिर रहा है अपना मार्केट, MCX में अपने ही आप में एक रेजिस्टेंस पे है भाई अभी, तो होपिंग फॉर अ फॉल फ्रॉम हाफ वीक डेली 4 आवर हाफ वीक। सो आई एम एक्सपेक्टिंग लिक्विडिटी स्वीप ऑफ दिस एरिया, यहाँ पर की लिक्विडिटी स्वीप हो जाए, क्योंकि यहाँ पर ना अच्छा खासा कंसोलिडेशन हुआ है, यहाँ पर ओपनिंग क्लोजिंग भी है, यहाँ पर EMA भी है 4 आवर के। तो आई एम एक्सपेक्टिंग दिस विद लोअर हाई, शार्प लोअर हाई एंड देन अ बुल मूव। सो हियर आई एम एक्सपेक्टिंग दिस इन द MCX। सो भाई ये था भाई मेरा XAUSD का वीकली फॉरेक्स फोरकास्ट। तो भाई तब तक के लिए कीप ग्रोइंग, कीप वर्किंग हार्डर देन यस्टरडे, डोंट टेक एक्सक्यूज, डोंट मेक एक्सक्यूजेस फॉर मी। आई एम सेइंग खुद के लिए कह रहा हूँ भाई, एक्सक्यूज मत बना भाई आयुष। कैसे कैसे सिचुएशंस में तू अपना एनालिसिस कर रहा है, अपना काम कर रहा है, सो नेवर गेट डिस्ट्रैक्टेड मैन, नेवर गेट ऑफ ट्रैक, नेवर गेट ऑफ ट्रैक। ओके, सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे।